नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ और लिवर डिजीज़ से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में, जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की कि डायबिटीज़ जो है ये बीमारी क्यों होती है लोगों को और इसके पीछे जो मेजर कारण हैं वो बेसिकली होता क्या है। अगर मैं थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स की बात करूं को तो जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद मैंने गैदर की, तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, जिसको कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स रिलीज करता है जिसको इंसुलिन भी कहते हैं, जो आपकी बॉडी में शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो भी आप कुछ भी खाते हो उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होती हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती हैं। जब पैनक्रियास इंसुलिन को प्रॉपरली आपके ब्लड में रिलीज नहीं कर पाता तो उसकी वजह से जो भी आप खा रहे हो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर हैं वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। आपकी बॉडी में शुगर के जो लेवल्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है आपकी बॉडी में जो पैनक्रियास इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है या पैनक्रियास बॉडी में इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस फैक्टर के बारे में कि पैनक्रियास जो है वो बॉडी के अंदर इंसुलिन को रिलीज कौन सी स्टेट में नहीं कर पाता। पैनक्रियास के जस्ट ऊपर हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं लिवर। बहुत सारे केसेस में या आप लगा लो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जो लीवर है वो फैटी हो जाता है जंक फूड खाने से या तला पला खाने से या बाहर का ज़्यादा खाने से या डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। और फैटी होने से जब लीवर का साइज बढ़ता है तो पैनक्रियास जो होते हैं वो दब जाते हैं। लीवर बड़ा होने से, लीवर फैटी होने से वो पैनक्रियास को दबा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है पैनक्रियास उसको प्रॉपरली हमारे ब्लड में नहीं छोड़ पाता। ये थोड़ा सा मैंने मेडिकल इंफॉर्मेशन गैदर की, इंटरनेट से ही गैदर की कि क्यों हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन है उसकी मात्रा कम होती है। तो मेरी पकड़ में आया कि फैटी लीवर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो पैनक्रियाज हैं वो दब जाते हैं और हमारी बॉडी में इंसुलिन को प्रॉपरली रिलीज नहीं कर पाते। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं डायबिटीज़ होने के, जैसे आपकी बॉडी में फूड का प्रॉपरली डाइजेस्ट ना होना, स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन जो है वो मेडिकली भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो मतलब डायबिटीज़ है, जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बढ़ने लग जाता है और आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अब अगर मैं इसी चीज़ को वास्तु से जोड़ने की कोशिश करूं तो वास्तु के अंदर एक मेजर डायरेक्शन है जो बॉडी के इन सभी ऑर्गन्स के लिए, स्ट्रेस के लिए और टेंशन के लिए, एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वास्तु शास्त्र में टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिप्रेजेंट करती है, और ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को हम मंथन की डायरेक्शन भी कहते हैं। तो ऐसा क्या होता है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जिसकी वजह से ये बढ़ जाती है, एग्जैजरेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका लीवर फैटी हो जाता है या आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। फायर एलिमेंट अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा तो वो आपके शरीर में टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा देगा, आपके लीवर को फैटी बना देगा, क्योंकि वास्तु शास्त्र में लीवर की डायरेक्शन भी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। तो अगर आपके घरों में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में फायर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो आपका लीवर फैटी हो जाएगा, प्लस आपको डायबिटीज, टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
बात करते हैं फायर एलिमेंट की। तो फायर एलिमेंट में सबसे पहले आता है गैस स्टोव। अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस स्टोव है या माइक्रोवेव है या एयर फ्रायर है या कोई भी ऐसी चीज जो इन सब चीजों से मिलती जुलती है, तो वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रेड कलर, लाल दीवार पे लाल पेंट है या लाल रंग के पर्दे हैं या कोई भी लाल रंग की चीज है, तो वो भी आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट होने का प्रतीक है। मैंने रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों पहले एक केस स्टडी मेरे पास आई, जिस केस स्टडी के अंदर जो क्लाइंट थे उनको रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोस हुआ। कोरोना काल चल रहा है, तो आजकल सभी घरों में किसी ना किसी प्रकार की, जब सेकंड वेव आई थी तो बहुत टेंशन का माहौल था, बहुत लोग घरों के अंदर थे, स्ट्रेस में थे, आस पड़ोस से कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें सुनने को मिलती रहती थी। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, घर परिवार में कोई अनहोनी हो गई उनके, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो जब वो केस मेरे पास आया, तो जब मैंने उस केस में देखा, उनको रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोस हुई और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहने लगे। तो मैंने उनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि जो ये स्ट्रेस और टेंशन आप ले रहे हो, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीज़न है। तो जो भी माहौल था उस टाइम का वो सब तो था ही, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कभी भी ऐसे स्ट्रेस और टेंशन नहीं होता। अचानक से पता नहीं क्या महीने 2 महीने से ऐसा क्या हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया। उनके नक्शों को ग्रिड किया और जब उनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मैंने देखा, तो वहां पे एक बच्चे की टॉय अलमीरा थी, जिसके ऊपर एक टॉय किचन सेट रखा हुआ था। छोटे बच्चों का किचन सेट आता है, आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो पूरा प्रॉपर एक किचन टाइप की होती है, उस पर छोटे छोटे गैस, तो उसमें लाइट भी जल रही है, बच्चों के खेलने का खिलौना। तो वो जो टॉय किचन है, वो वास्तु में, चाहे टॉय हो, चाहे असली हो, चाहे नकली हो, कुछ भी हो, हमारा सब कॉन्शियस उसको फायर एलिमेंट रजिस्टर करता है। तो वो टॉय किचन वहां पे होने की वजह से उनको स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर डायबिटीज जो है वो डायग्नोस हो गया। मैंने सिर्फ उनके यहां से ईस्ट साउथ ईस्ट से वो टॉय किचन हटाई और उनको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने की सलाह दी। ठीक है, 2 हफ्ते बाद, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते बाद उनके जो डायबिटीज के लेवल्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। इवन डॉक्टर ने भी उनको मेडिसिन ना लेने की सलाह दी कि अगर आपकी डायबिटीज अब ठीक हो गई है, बस आप मॉनिटर करते रहिए, बट आपको दवाइयां खाने की अब जरूरत नहीं है। तो वास्तुशास्त्र में जो मेजर डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज के लिए, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये तो हो गई मेजर डायरेक्शन, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके यहां पर ईस्ट साउथ ईस्ट में लाल रंग या फायर एलिमेंट ना हो, लेकिन फिर भी घरों में डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या हम डायबिटीज को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं, तो इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा नहीं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो पूरी तरह क्योर हो गई, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। मैंने इसके ऊपर क्या रिसर्च देखी, मेरी अपनी ही खुद की, मैंने क्या इस पे एनालिसिस किए कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, उसकी बॉडी पैनक्रियाज या तो इंसुलिन को ब्लड में पहुंचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि लीवर बहुत ज्यादा फैटी हो जाता है और इंसुलिन जो है पैनक्रियाज उसको क्रिएट नहीं कर पाते और वो ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता। दूसरी एक डायबिटीज होती है जिसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है। उस केस में हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाना ही बंद कर देते हैं। मतलब टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा है, पैनक्रियास इंसुलिन को बना रहा है, बट वो इंसुलिन हमारे ब्लड में जाके मिक्सअप नहीं हो पा रहा, क्योंकि लीवर बहुत फैटी हो चुका है और उसने पैनक्रियास को दबा रखा है। टाइप 1 के अंदर हमारे जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन को बनाना ही बंद कर देते हैं।
वो क्यों होता है? क्योंकि जब किसी को डायबिटीज होती है और वो व्यक्ति डायबिटीज की दवाइयां चालू कर देता है, तो हमारी बॉडी कुछ समय के बाद, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ समय के बाद इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हमें बाहर से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मिल रहा है, तो हमारी बॉडी को उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज है, रिसेंटली डायग्नोज हुई है या थोड़ा ही समय हुआ है, साल 6 महीने हुए हैं डायबिटीज से, तो आप उसको क्योर कर सकते हो। तो पहली डायरेक्शन कौन सी मैंने आपको बताई? ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसके अंदर फायर एलिमेंट प्रेजेंट होने से आपको डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ रीजंस आपको घरों में मिल सकते हैं। अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन का सामान डिस्पोजल की डायरेक्शन में है या वेस्टर्न डायरेक्शंस में है, तो भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। अब बात करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन का सामान क्या होता है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो मंथन की डायरेक्शन होती है, चर्निंग की डायरेक्शन होती है, और जितने भी घरों के अंदर चर्निंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चर्निंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर और इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो सभी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन डिस्पोजल की डायरेक्शन में है, तो भी मंथन की जो प्रक्रिया है वो शरीर में खत्म हो जाती है। शरीर में मंथन की प्रक्रिया क्या है? आपने फूड खाया और उस फूड को चर्न करके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को दे दिया और वेस्ट हमारे शरीर से डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये 24 घंटे हमारे शरीर में मंथन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो अगर आपके यहां पे मंथन की एक्टिविटी यानी कि वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, ये इनमें से कोई भी चीज अगर डिस्पोजल में यानी कि साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। उसको आप चेक कीजिएगा। तीसरी वास्तु की टिप जो है डायबिटीज से रिलेटेड, अगर आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आप फूड प्रॉपरली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अफेक्टेड हैं, तो भी आपको डायबिटीज होने का खतरा है। वास्तु की बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमारे स्टमक एरिया यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आपके यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में इम्बैलेंसेस होंगे तो भी पेट की परेशानियां और डायबिटीज आपको हो सकती है। ईस्ट साउथ ईस्ट में अब आते हैं वास्तु की टिप्स के बारे में कि क्या रेमेडीज करके आप इन चीजों को क्योर कर सकते हो। सबसे पहले ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी फायर का सामान है और आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, तो आपसे पहली रिकमेंडेशन ये है कि आप उस ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट से रिलेटेड सामान को मूव कर दें, शिफ्ट कर दें। गैस स्टोव है तो उसको शिफ्ट करके साउथ ईस्ट में या ईस्ट की तरफ ले जाएं। कोई ऐसा पेंट वगैरह है वो तो इजीली चेंजेबल है, कर्टन्स हैं वो इजीली चेंजेबल हैं, तो उनको आप इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। अगर कोई ऐसी चीज जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस स्टोव ईस्ट साउथ ईस्ट में है और वो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आप गैस स्टोव के नीचे बड़ौदा ग्रीन कलर का एक स्टोन आता है, उसको बड़ौदा ग्रीन भी कहते हैं। बड़ौदा ग्रीन पत्थर अगर आप अपने गैस स्टोव के नीचे रख देते हैं तो वो वहीं पर बैलेंस हो जाता है। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपके यहाँ पे कोई भी मंथन की एक्टिविटी है तो उसको रिमूव आपको करना पड़ेगा, उसको रिमूव इमीडिएटली कर दीजिए, नहीं तो मंथन की जो प्रक्रिया है वो डिस्पोज ऑफ होती रहेगी, बॉडी के अंदर से मंथन जो है वो खत्म हो जाएगा। और अगर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई कूड़ा कबाड़ या क्लटर आपके घर में स्टोर्ड है तो उसको भी आपको क्लीन करना चाहिए। एयर एलिमेंट, अगर नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन कलर, फूल पत्तियों का डिजाइन, पैटर्न, कुछ भी अगर एयर एलिमेंट से जुड़ी कोई भी चीजें आपके यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो उनको भी आपको हटाना है।
ठीक है। ये रेमेडीज अगर आप फॉलो करेंगे तो गारंटीड आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। अगर आपके यहाँ पे ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर फायर एलिमेंट है और आपने डायबिटीज से रिलेटेड दवाइयां अगर आपने चालू कर दी हैं और अगर आप ये रेमेडीज भी साथ में कर रहे हो, तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि सुबह शाम अपनी डायबिटीज को, अपने शुगर लेवल्स को चेक करते रहें, क्योंकि ये रेमेडीज करने के बाद आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, इमीडिएट इफेक्ट आएगा। और अगर आपने दवाइयां भी साथ में जारी रखी और अगर आपने अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर नहीं किया, तो चांसेस हैं आपके शुगर लेवल्स ज्यादा लो हो जाएं। तो हाई शुगर कम खतरनाक होती है, शुगर अगर लो हो जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो रेमेडीज़ को फॉलो करने के साथ साथ आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग खाली पेट करनी ही होती है, रात को खाने के 2-2.5-3 घंटे बाद भी करनी होती है, या जब भी आपको कोई परेशानी लगे अपनी तबीयत में, तो भी आप अपने शुगर लेवल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज फॉलो करने के साथ साथ शुगर लेवल्स को जरूर चेक करते रहें, और जैसे ही आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आते हैं, आप इन सभी चीजों को, जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, उनको छोड़ सकते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है। तो जो भी अगर आपको मिलता है या इससे रिलेटेड आपको कोई भी, डायबिटीज से रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी कमेंट्स हैं मैं पर्सनली उनका जवाब देता हूं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप ये नॉलेज अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।